अब्दुल्ला कृष्णमूर्ति का कॉम्बो टेस्टी है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उस आत्मा को शरीर मिलने के बाद ही तो उसके मजहब की पहचान होती है। अब्दुल्ला, ये सवाल मेरी बेटी ने पूछा, मैं इसका जवाब नहीं दे पाया, पर अब रहीम ही मेरा दामाद बनेगा। रहीम के साथ संगीता का रिश्ता तय करने से पहले क्या संगीता के लिए आपने कोई और लड़का ढूंढा था? हाँ सर। तो ये बात आपने पहले रेलवे पुलिस को क्यों नहीं बताई? देखिए, ये बात मुझे जरूरी नहीं लगी, और वैसे भी मैं रहीम को अपना दामाद मान चुका था। लेकिन रहीम को तो इस बात का पता नहीं था। जी नहीं था। मैं तो उसके नाम के इनविटेशन कार्ड्स छपवाने वाला था। रहीम को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन कुछ दिन बाद रहीम की मौत हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। आपके ऑब्जेक्शन से रहीम अच्छी तरह वाकिफ था। संगीता उसकी नहीं हो सकती ये जानने पर उसने आत्महत्या कर ली, या फिर रहीम को अपनाने का नाटक रचाकर आपने सबको कॉन्फिडेंस में लिया और उनकी शादी के लिए हाँ कर दी ताकि आप पर कोई शक न करे, जिसके बाद आप ही ने चालाकी से रहीम का मर्डर करवाया। सर, क्या आप मेरे पापा पर शक कर रहे हैं? केस रीओपन करवाया, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पापा इस क्राइम के सस्पेक्ट नहीं हो सकते। पत्नी को मारकर पति पुलिस कंप्लेंट करता है, बेटे को मारकर बाप आंसू बहाने का नाटक करता है, बिजनेस मर्डर्स में अक्सर बिजनेस पार्टनर खूनी निकलता है। ऐसे केसेस से हमारी अलमारियां भरी पड़ी हैं। आज तक मेरे हाथ से कोई मुजरिम नहीं बचा है। मेरे मुताबिक इस केस में आपके पापा सस्पेक्ट नंबर 1 है। ये मुझसे पूछे बिना इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, और जब भी मैं पुलिस स्टेशन बुलाऊं चुपचाप चले आना। नाउ यू कैन गो। ये क्या? तुम दुनिया की पहली औरत हो जो नाइट ड्रेस इस्त्री कर रही है। दिन हो या रात एकदम टिप टॉप दिखना चाहिए। ओहो, इसका ये मतलब है क्या मतलब? कि तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है। किसने कहा मेरे पास काम नहीं है? सुबह से मैं कितना बिजी है मालूम है? हे, कूल कूल कूल। किस बात में बिजी थी? आज का डिनर मैंने बनाया है। अच्छा। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं खाना लगा। ओके। खाने लायक तो होगा ना? अरे सवाल पे घूरती है। हाँ, बहुत भूख लगी है। बिरयानी। हाँ? सत्या, ये तुमने बनाई है? मैंने बनाया। क्यों? ऐसी लजीज बिरयानी कोई खान सामा ही बना सकता है। ओए, हाँ? जब हम पहली बार मिले थे तुमने क्यों कहा तुम्हें कुकिंग नहीं आती? टीवी पर सासू माँ का शो देख के रेसिपी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, मम्मी टीवी पर जो खाना बनाती है वो भी इतना टेस्टी नहीं होता, सच में। एक सीक्रेट है, मेरे को पहले से थोड़ा थोड़ा खाना बनाना आता है। एक सीक्रेट और बताऊं? जिस रहीम मर्डर केस को मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ना, हाँ? वो भी बहुत सरस बिरयानी बनाता था। एक बार उसके हाथ की बिरयानी खाओ तो कुछ और खाने का मन ही नहीं करता था। अगर तुम रहीम का कातिल ढूंढ लेगा तो हर रोज मैं तुमको बिरयानी खिलाएगा। શું કે છે? હું તો ખાઈ ખાઈને નાનો ભીમ થઈ જઈશ। ए बेईमान ईमानदार, मोटा भाई। कौन से चोरी की प्लानिंग कर रहा है? बहुत सही बिरयानी बनी है, जाके खा ले, जा खाई ले। मोटा भाई, मुझे बिरयानी नहीं खानी है, एक अंदर वाली बात बतानी है। आप इधर खोपचे में आओ ना। मुझे गलत मत समझना हो, लेकिन सुबह जैसे आप ऑफिस में जाते ना, मैडम किसी को मिलने जाती है और शाम को वापस आती है। क्या बकवास कर रहा है? खबर रहती सर, आप यकीन नहीं करोगे। ये देख रहे, ये सब नए पर्दे दुकानदार ने मेरे सामने लगाए हैं। उस दिन भी मैडम शाम को घर लौटी थी, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से पर्दे सिले हैं। रोज रिक्शा में बैठकर किसी को ढूंढती रहती है। सारे नौकरों को 6 बजे तक की छुट्टी भी दे देती है। किसी ना किसी बहाने मुझे भी घर से निकालती है। शाम को सबके आने से पहले वो घर पहुंच जाती है। वो बिरयानी भी उन्होंने नहीं
साबुदाने की खिचड़ी के लिए साबुदाना भून। अरे मारो डिक्रो। हेलो, आपने अभी रिसेंटली अपने शो में चिकन बिरयानी की रेसिपी दिखाई थी क्या? बिरयानी? बिरयानी के बारे में क्यों पूछ रहा है? तू बनाएगा क्या? सन कुछ नहीं मम्मी, काले फोन करीश। सुन, तू पहले काट दिया। किसने कहा मेरे पास काम नहीं है? सुबह से मैं कितना बिजी है मालूम है? सत्या, आज तुमने बिरयानी ज्यादा नहीं खाई। खुद का पकाया मैं कितनी बार खाएगी? आज लंच में भी बिरयानी था। सुबह से मैंने कितना सारा काम किया है, मैं बहुत थक गई है। अब मेरे को सोने का है, कल बात करते। गुड नाइट। लेकिन सुबह जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, मैडम किसी को मिलने जाती है और शाम को वापस आती है। ये सब नए पर्दे दुकानदार ने मेरे सामने लगाए हैं। उस दिन भी मैडम शाम को घर लौटी थी, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से पर्दे सिले हैं और वो बिरयानी भी उन्होंने नहीं बनाई थी। सत्या, हेलो। सन इन लॉ बोल रहे हैं? हाँ, मैं ही हूँ। कैसे हो बेटा? फिट एंड फाइन छू। आप और अंकल कैसे हैं? हाँ, हम लोग सब ठीक है। बहुत दिन से सत्या से बात नहीं हुआ। मैंने लैंडलाइन पे फोन लगाया पर किसी ने फोन उठाया नहीं। उसका सेल फोन भी ट्राई किया पर लगा नहीं। टेंशन मत लीजिए, 2 दिन के लिए लीव ली थी। हिल स्टेशन घूमने गए थे, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ओह, ऐसा क्या? अभी सत्या नहाने गई है। जैसे ही बाहर आएगी आपसे बात करवा दूंगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुमसे बात हो गया तो दिल को तसल्ली हो गया। ठीक है, बाय। ये अननोन नंबर किसका है? हेलो हेलो मैडम, क्या आप घड़ी घड़ी मुझे फोन कर रही हैं? मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। जैसे ही वो आएगा मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है? फोन रखिए प्लीज, बाय। तू क्या बात कर रहा है? तेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं बैठ रहा है मेरे को। मैं भी उतना ही हैरान हूँ, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि रोज सुबह वो कहीं ना कहीं जाती जरूर है। कुछ तो गड़बड़ है। एलाए, तूने बोला कि दिन में वहाँ कोई भी सर्वेंट नहीं रहता, लेकिन तू तो रहता है ना। कुछ तो देखा होगा तूने। नथी जोयू। काम के बहाने मुझे भी बाहर भेज देती है और बोलती है 6 बजे के पहले घर मत आना। समझा? मतलब इस समय भी घर पे कोई नहीं होगा, बराबर ने? हाँ बराबर मोटा भाई। शिवा, तू खोटी खोटी चिंता करवानू बंद कर। बिना सच को जाने किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। अभी तो सीधा घर पे जा और देख के घर पे भाभी है कि नहीं। जब वो आ जाए तो धीरज रख के उसको ऑब्जर्व कर। देख, रहीम का केस तेरे को ही सॉल्व करने का हो। अगर छोटी बड़ी बात पे अपसेट होगा ना तो केस पर से तेरा फोकस हट जाएगा। बोल देता हूँ, जो भी उलझन है उसको आज ही खत्म कर। ये झूला झूल रहा है अपने आप। दरवाजा भी खुला है, मतलब वो अंदर है। कुछ तो लोचा है भाई। Yes. And maybe she'll feel so guilty she'll never make me celebrate the holidays again. So your evil plot here is to buy your girlfriend a present? That's right. ऐसा क्या देख रहा है? अपन को माफ कर, ये टेंशन अपन की जान ले लेगी। कौन है वहां? मसक्कले 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 मसक्कले। क्या देख रहे बे? अपन रहीम, बिरयानी रहीम। मेरा खून जिसने भी किया, उस कुत्ते के बच्चे को, उस कमजल्फ को कब पकड़ेगा तू? हाँ? बोल।
को नहीं मालूम अपन को काहे को मारा, कौन मारा, पर अपने को पता करने का है। तू अपन को बताएगा कौन मारा, बोल। अपन के कातिल को पकड़ने की जगह अपना निकाह करके सुकून से चोरों के साथ जलसे मना रहा तो बेगैरत, जा उसको ढूंढ। जब तक अपन के खूनी को पकड़ के नहीं लाएगा तब तक अपन तेरे बीवी के बदन से बाहर नहीं निकलेगा, खुदा की कसम। बचपन की तरह आज फिर भूत ने मुतरा दिया। तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सेंट मैरीज मैट्रिकुलेशन। वहाँ के प्रिंसिपल का नाम? मदर क्लारा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम? अंजलि। रहीम को जानती हो? रहीम तुम्हें वो याद है? हाँ। बताओ। उसका नाम मैंने शिवा की फाइल में पढ़ा था। शिवा से शादी करने से पहले तुम किसी और से प्यार करती थी? नहीं। अपनी स्कूल में या कॉलेज में? नहीं, कभी कोई अफेयर नहीं था। कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें पसंद करता हो? कॉलेज में एक लड़का था जो मुझे फॉलो करता उसका नाम? राहुल। राहुल या रहीम? राहुल। फिर क्या हुआ? एक दिन मैंने उसको डांटा, पुलिस का धमकी दी, पर वो नहीं सुधरा। एक रात को उसने घर पर फोन किया, उसने बहुत सारा खरी खोटी सुनाया और फिर उसके बाद मैंने दोबारा उसको कभी नहीं देखा। डॉक्टर, मिस्टर शिवा, पूछने पर उसने अपने स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब की डिटेल्स बड़ी क्लैरिटी से बताई। अगर वो किसी रहीम को जानती तो उसे जरूर याद आता। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि वो पहले से रहीम को नहीं जानती। अपनी पत्नी के साथ रहीम के मर्डर केस को डिस्कस करना बहुत बड़ी भूल थी। आप तो अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी हो जाते, लेकिन आपकी वाइफ घर पर बैठे 24 घंटे हर वक्त रहीम की डेथ के बारे में सोचती रहती। इट कुड बी अ सीरियस मैटर। देखिए मिस्टर शिवा, हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा है। हम जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फीड करते हैं वही थॉट प्रोसेस बन जाती है। और आपकी वाइफ सत्या ने रहीम का केस दिमाग में स्टोर कर लिया है। मेडिसिन से मेमोरी तो सप्रेस हो जाएगी, पर आप कोशिश करें कि सत्या का माइंड रहीम के बारे में ना सोचे।